चलिए शुरू करते हैं। आज हम रेविट आर्किटेक्चर के अंदर फ्लोर के अंदर कुछ पार्टीशंस बनाना सीखेंगे। अलग अलग लेयर्स होंगी जिसके अंदर फ्लोर में आपके पास, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। ऑटोकैड के अंदर एक सेक्शन है कटा हुआ, यहाँ पे देखो। जैसे आपने स्लैब को कट किया, नीचे के फ्लोर को या ऊपर वाले फ्लोर को, तो उसके अंदर क्या होती हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट लेयर की बात करूँ तो उसमें क्या 1.5 इंच की थिकनेस है फ्लोरिंग की। ये सब कह सकते हैं टाइल होगा ऊपर, ठीक है। फिर नीचे की अगर हम बात करें तो 4.5 सीमेंट कॉन्क्रीट, ये आपकी कॉन्क्रीट की लेयर होगी। फिर उसके बाद देखो 3 इंच की सैंड फिलिंग, और बाकी एंड में जो बच गया वो है 9 इंच, उसमें है अर्थ फिलिंग। टोटल मिला के बैठ जाता है लगभग 1 फीट 6 इंच आपका। बट जब आप इसे बाहर से देखते हो तो बाहर से आपको सिंपल स्लैब दिखती है, और कट होने के बाद उसकी सारी लेयर्स आपको विजिबल होती हैं। इसलिए सेक्शन काटा जाता है ताकि अंदर की डिटेल मिले सारी आपको, ठीक। तो ऐसी ये स्लैब की डिटेल आपको देखो प्रॉपर मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे कुछ क्रिएट करना अपने रेविट के अंदर कि मेरे फ्लोर्स में लेयर्स विजिबल हैं ऐसे अलग अलग। तो क्या करें इसके लिए, करते हैं स्टार्ट। या मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फ्लोर खोलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लोर देख रहे हो, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे आपको बाहर से दिख रहा होगा कि इसमें भाई अर्थ दिख रहा है, और ऊपर क्या दिख रहा है आपको, टाइल फॉर्म दिख रही है। अब इसका मैं एक सेक्शन काटूँ, सपोज 3D में ही हम कट कर लेते हैं एक सेक्शन। तो इसमें मुझे चाहिए सेक्शन बॉक्स, टॉप व्यू लिया, इसको थोड़ा सा करते हैं कम, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पर, जूम करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको अलग लेयर विजिबल हो रही है। बाहर से सिंगल दिख रहा है लेकिन अंदर आपको सारे लेयर की डिटेल्स दिखाई दे रही है। ऐसे यहाँ पे अगर हम सेक्शन चेक करें, देखो यहाँ सेक्शन में मैंने क्या किया हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे मैंने दी हुई है। देखो ऊपर क्या है, टाइल, नीचे कंक्रीट, फिर सैंड, फिर नीचे अर्थ। तो ऐसे मेंशन भी कर दिया कि ऊपर वाली लेयर भी और आपका टाइल्स हो गई, फिर उसके नीचे कंक्रीट होगी, फिर सैंड होगी, फिर सॉइल होगी। तो अब ऐसा ही मुझे कुछ क्रिएट करना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3D में दिखाया, अब हम इसे खुद बनाएंगे, ठीक। करते हैं स्टार्ट। कैसे बनाते हैं इस चीज़ को, हम सब बंद करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, यहाँ से ब्राउज, टेम्पलेट खोलते हैं अपने डिफ़ॉल्ट, और ओके। अब क्या करना है आपको, एक रूम बना लेते हैं सपोज, ठीक है। एक वॉल ले लिया मैंने यहाँ पर, और किस लेवल तक कनेक्ट करना, मैंने कहा 2 तक, ठीक। और ये रूम इस टाइप से हमने रेडी कर दिया। यहाँ पर मैं कहता हूँ इस वाली वॉल की जगह हम कोई कर्टेन वॉल लगा देते हैं, ठीक है। सपोज कर्टेन वॉल ले लिए मैंने, स्टोर फ्रंट, ये मैंने यहाँ से थोड़ा ड्रॉ किया अंदर से यहाँ तक, ठीक है। एक डोर लगा देते हैं, सपोज इस तरफ लगा दिया। विंडो लगा देते हैं कुछ, मान लो एक फ्लोर ड्रॉ कर देते हैं इस पर। अब फ्लोर की बारी आई, देखो फ्लोर लिया मैंने, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, यहाँ से लेके देखो यहाँ तक सबसे पहले, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, एडिट टाइप लिया, डुप्लीकेट किया, और यहाँ लिखा मैंने फ्लोर 1 फीट 6 इंच। ओके करते हैं इसको, एडिट में गए, थिकनेस लिया 1 फीट 6 इंच, हो गया फाइनल। बट अभी क्या, अगर मैं इसको ओके कर दूँ, देखना आप, और फिनिश, तो क्या एक सिंगल फ्लोर आपका यहाँ पे रेडी हो गया। रियलिस्टिक करते हैं, इसमें कोई लेयर्स तो है नहीं आपके पास, तो अब यही काम किसके साथ करना है आपको, लेयर्स के साथ। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और एडिट टाइप, डुप्लीकेट तो हमने कर ही लिया था, एडिट में जाते हैं, और यहाँ पे अब हम मेंशन करते हैं सबसे पहले 1.5 इंच, और लेयर बना लेते हैं ना 2-3। तो सबसे ऊपर रखते हैं 1.5 इंच, नेक्स्ट उसके नीचे एक 4.5 इंच, ठीक है, जैसा मेरे सेक्शन में यहाँ पे मेंशन है। तो 1.5 इंच बनाया, 4.5 इंच बनाया, अब 3 इंच और फिर 9 इंच। तो एक 3 इंच इसके बाद, और लास्ट एक 9 इंच। तो थिकनेस तो होगी फाइनल, देखो टोटल मिला के ऊपर आ रहा है, टोटल थिकनेस 1 फीट 6 इंच। अब बारी आती है मटेरियल्स की। तो ऊपर क्या डालना, मुझे टाइल देना है सपोज। तो यहाँ पे आप सर्च में डाल दो टाइल, चाहो तो TILE टाइल,
ठीक है। यहाँ देखते हैं कुछ टाइल आपको रूफ टाइल है, इसको यूज़ कर लेते हैं। टाइल क्वेरी ले लिया, डुप्लीकेट कर लिया, अपीयरेंस में गए प्लस। अब टाइल के अंदर क्या दिखना चाहिए, लाइंस दिखनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कट पैटर्न यूज़ करो। कट पैटर्न में हम ले लेते हैं इस टाइप से वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं कुछ ये, ठीक है। और ओके, नेक्स्ट मटेरियल लेते हैं किस चीज़ का, तो एक हो गया टाइल, नेक्स्ट किसका, सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। तो सर्च करते हैं, कंक्रीट लिख देते हैं, कंक्रीट ले लिया यहाँ पर, डुप्लीकेट कर लिया। इसमें तो देखो कट पैटर्न में पहले से ही आ रहा है, बस अप्लाई करना है और ओके। नेक्स्ट सैंड चाहिए मुझे, तो यहाँ पे एक सैंड सर्च किया मैंने यहाँ पे। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे एक सैंड की लेयर मिली मुझे यहाँ पर, इसको राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, यहाँ ठीक है। और कट पैटर्न में मैंने कहा सैंड दिखाना है, तो सैंड ले लिया मैंने यहाँ से डेंस वाला, ओके ओके। नेक्स्ट बचा अर्थ, तो यहाँ से लेते हैं अर्थ, ठीक, डुप्लीकेट कर लिया। अपीयरेंस ग्राफिक में देखो कट पैटर्न में अर्थ है ही, अप्लाई, ओके और ओके, ठीक है। सारा मटेरियल हो गया फाइनल। ये एक काम करो, प्रीव्यू चेक करो, यहाँ देखो सारी लेयर्स विजिबल हो रही है, तो इस तरीके से आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हो और ओके कर दो। अब देखो ऊपर आपको दिख रहा है टाइल और नीचे दिख रहा है ये सब। अब इसके बाद क्या करते हैं, मान लो इस वॉल पे एक मटेरियल डालना है, वो भी कहाँ से, बाहर से निकाल कर डालना है, इसका मटेरियल यूज़ नहीं करना मुझे। तो मैंने एक काम किया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट कर लिया, ओके, बाय कैटेगरी में गए, यहाँ से लिया मैंने एक न्यू मटेरियल, रीनेम किया, वॉलपेपर के नाम से लिख दिया इसका ना, ओके। फिर यहाँ पे देखो इमेज आती है खाली, इमेज पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, ये वॉलपेपर मैंने यहाँ से पिक कर लिया ऊपर, आ गया वॉलपेपर यहाँ से। अब इसके बाद इसे एक आइडेंटिटी दो, नहीं तो जब आप मटेरियल टैग लगाओगे उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, भाई ये क्या चीज़ है, वॉलपेपर है, ठीक है। और अप्लाई, ओके और ओके, ठीक। इसका टेक्सचर बड़ा करना है तो क्या करेंगे, एडिट टाइप, एडिट, इसको स्केल कर देंगे। अपीयरेंस में गए, इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे आते हैं नीचे की साइड, यहाँ लेते हैं स्केल, क्या कर दिया इसको 5 फीट कर दिया सपोज, डन, अप्लाई, ओके। देखो पहले से बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसका सेक्शन कट करते हैं, जाते हैं प्लान में वापस, व्यू में गए, सेक्शन लिया, ये मैंने इसमें से क्रॉस करा दिया। अब सेक्शन के बाद यहाँ चेक करते हैं सेक्शन में, अब इसमें डिटेल तो दिख नहीं रही, इसको कर दो फाइंड, देखो सारी लेयर्स आ गई। अब इन लेयर्स को स्केल करना है, तो यहाँ से हमने इसको स्केल कर लिया, देखो सारी चीज़ें विजिबल हुई। अब यहाँ पे मान लो मुझे टैगिंग करनी है, किसकी, मटेरियल की, तो यहाँ पे जाते हैं एनोटेट में, यहाँ से लेते हैं मटेरियल टैग। अब देखो इस पर क्या लिखा रहा है, इस टैग पे वॉलपेपर आ रहा है क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया, ठीक। अब इस वॉल पे देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि अभी कोई मटेरियल डला नहीं है। एक काम करते हैं, इस पर ब्रिक वर्क डाल देते हैं ना, प्रॉपर्टीज़ में गए, एडिट टाइप, डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बदल देते हैं हम, मेजनरी ब्रिक ले लेते हैं, ये वाली, डुप्लीकेट कर लिया। ग्राफिक्स में आइडेंटिटी में देखो डिटेल लिखी हुई है, अगर आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो डिटेल, अप्लाई, ओके। कट पैटर्न में देखो कुछ आ रहा है इसमें कि नहीं, कट पैटर्न में कुछ भी नहीं है इसमें, ऐड करो, ब्रेक ऐड कर दिया यहाँ से, ओके, अप्लाई, ओके। देखो अब लेते हैं इस पर मटेरियल टैग, अब क्या लिखा आएगा, ब्रेक, ठीक है। इस पर क्लिक करें, इस पर कुछ नहीं आ रहा, इस पर आ रहा है लिखा हुआ कुछ, सोडा लाइम ग्लास, तो भैया ग्लास का बना हुआ है। ये किस चीज़ का फ्रेम, इसका
वुडन का है, ठीक है, बट इसमें नेमिंग है नहीं। क्लिक करते हैं, एडिट टाइप, ग्लास मटेरियल तो हो गया ग्लास। और जो शैश लिखा हुआ है उसको एडिट में जाओ, देखो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, यहाँ लिख दो आप वुडन, ठीक, वुडन का नाम भी दे सकते हो आप। ओके कर दो, अप्लाई, ओके। अब लेते हैं मटेरियल टैग, अभी भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कोई बात नहीं। एडिट टाइप, इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, इसको ओपन करते हैं, वुड, डिस्क्रिप्शन में लिखो वुड, ओके करो। अब चेक करते हैं, वो दूसरी जगह लग गया शायद, देखो हमारा वुड लिखा हुआ, अब ठीक है ना, ब्रेक हो गया, ये हो गया। अब बाकी चीज़ों की डिटेल भी डालो कि भाई ये हो गया मेरा टाइल, यहाँ रख लिया इसको, ठीक है। फिर हमने कहा ये हो गया हमारा कंक्रीट, ठीक, थोड़ा सा इधर खिसका लिया, ठीक है। फिर ऐसे ही बाकी चीज़ों के भी हम टैगिंग कर देते हैं, सैंड, और लास्ट हो गया आपका ये सॉइल, ठीक। डिटेल आपको देनी है, डायमेंशन निकाल दो या टाइप भी कर सकते हो, एनोटेट में जाके आप डायमेंशन चेक करा दो। यहाँ तो डायमेंशन आएगी टोटल, बाकी डिटेल कहाँ है उसकी, अंदर की तरफ है सारी। तो इस तरीके से आप फ्लोर में डिटेलिंग क्रिएट कर सकते हो, और मटेरियल की भी डिटेलिंग आपने सीख ली। तो ये था हमारा फ्लोर के अंदर अलग अलग लेयर्स हम कैसे बनाते हैं। अब इसी को हम रियलिस्टिक में देखें, अगर देखो सारी लेयर्स यहाँ पे विजिबल हो रही हैं, डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। प्लस 3D व्यू में चेक करें तो उसमें तो बाहर से बंद ही दिखाई देगा आपको। फिर क्या करोगे उस केस में, सेक्शन बॉक्स यूज़ करके देखना आप, इस बॉक्स को आप यहाँ से ड्रैग करो, चेक करो यहाँ पे अब आप 3D में सारी लेयर्स क्लियर आपको विजिबल होंगी। तो ये था हमारा टॉपिक, फ्लोर के अंदर अलग अलग लेयर्स कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना।